हेलो स्टूडेंट। क्लास 8 में हम लोग जो है लास्ट क्लास में फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 14.2 इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना। आज जो है हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया है ना। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमने जितना भी अभी तक आइडेंटिटी पढ़ा है उसी का यूज है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सिंपल है ना। इसका मतलब क्या है, इसका क्या फैक्टराइजेशन होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो सिंपल है, इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा जो ये एक्सपोनेंट है ये टू ही हो, बट टू का मल्टीपल होना चाहिए। एक चीज और ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर जैसे देखिए ए रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4, यहां भी हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वी कैन राइट दिस एज ए स्क्वायर होल रेस टू पावर 2 एंड ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप देखिए, सॉरी बी है ना। अब इस ए स्क्वायर को जो है अगर इस ए स्क्वायर को मैं एक्स मान लूं और इस बी स्क्वायर को वाई मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को हमने क्या मान लिया एक्स और बी स्क्वायर को क्या मान लिया वाई। तो अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर है। तो अब आप देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हो गया। यानी इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स का वैल्यू है ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर, और बी का वैल्यू वाई का वैल्यू पुट कर दिया बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। बट आपको ये देखना है कि जो हमने फैक्टराइज किया है वो आगे और भी फैक्टराइज होगा या नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम एक बार जब फैक्टराइज हो गया तो हो सकता है दोबारा फैक्टराइज ना हो, ऐसा नहीं है। अब आप इसमें देखिए ये वाला टर्म फैक्टराइज नहीं होगा, बट ये वाला टर्म अभी भी फैक्टराइज होगा। क्यों? इसका फैक्टराइजेशन जो है हम लोग अगेन इस फॉर्मूले का यूज करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से इसको अभी और भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये अभी और भी फैक्टराइज होगा। अब इसके बाद देखिए कि ये आगे फैक्टराइज नहीं होगा, तो ये मेरा फाइनल फैक्टराइजेशन होगा। तो यही चीज है कि आपको हमेशा देखना है कि आपने जो फैक्टराइज किया वो फर्दर और भी फैक्टराइज होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, अदरवाइज यू हैव टू कंटिन्यू विद द फैक्टराइजेशन मेथड। ओके। अब ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे देखिए ए रेस टू द पावर 8 माइनस बी रेस टू द पावर 8, ये भी है ना। ए रेस टू द पावर 16 माइनस बी रेस टू पावर 16, ये भी है। तो अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसी तरह अब एक वन हो जाए, ए रेस टू द पावर 8 माइनस 16, ऐसा भी क्वेश्चन हो, सॉरी 64। इसके आगे और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मैं आपको जैसे ए रेस टू द पावर 8 माइनस 1, ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना। ए रेस टू द पावर 8 माइनस 1, तो ये भी मेरा एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा ये कैसे होगा, इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो, अब आप देखिए कि दोनों पर हम वन है तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए रेस टू द पावर 8 माइनस 1 रेस टू द पावर 8, क्योंकि वन का कितना भी आप एक्सपोनेंट बढ़ाते जाइए इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर के टर्म में लिखना होगा, तो ए रेस टू द पावर 2 होल रेस टू पावर 2 माइनस 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसके हिसाब से, है ना। 8 लिखे या स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर की जरूरत थी। अब यहाँ पे ये मेरा ए का काम कर रहा है, तो ए रेस टू पावर 4 को अगर मैं एक्स मान लूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब एक्स का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। एक्स का वैल्यू क्या आप पुट करेंगे, आप एक्स का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए रेस टू पावर 4 प्लस 1 इंटू ए रेस टू पावर 4 माइनस 1। अभी भी देखिए ये फैक्टराइज होगा। सो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर होल रेस टू पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो ए रेस टू पावर 4 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर, अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, ये एक एक्स का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। अब अभी भी ये फैक्टराइज होगा, क्यों, हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर दे सकते हैं। सो ए रेस टू पावर 4 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1। सो ये मेरा फाइनल फैक्टराइजेशन है। इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी पे बेस्ड है। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा भी वैसा ही क्वेश्चन है,
पी रेश पावर 4 माइनस 81, तो 81 को आप कैसे लिख सकते हैं? पी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखिए ए स्क्वायर, ये ए का काम कर रहा है, और माइनस बी का स्क्वायर। आप फिर से उसके बाद देखिएगा कि आगे ये फैक्टराइज होगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है। क्यों? यहाँ पे देखिए y प्लस जेड है ना, तो y प्लस जेड को थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए b मान लीजिए। तो y प्लस जेड को अगर थोड़ी देर के लिए b मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x रेस्ट पावर 4 माइनस बी रेस्ट पावर 4। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपके फर्स्ट में हो गया, तो आप फर्स्ट जैसे फैक्टराइज करते हैं उसको फैक्टराइज कीजिए, और फैक्टराइजेशन करने के बाद b का वैल्यू क्या पुट कर दीजिएगा, y प्लस जेड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमेशा जो है ये 2 ही दिखे आपको। 2 का मल्टीपल होगा तो हम उसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। और दूसरा, जरूरी नहीं कि हमेशा ये सिंगल टर्म हो, एक टर्म हो सकता है 2-3 टर्म का कॉम्बिनेशन भी हो, ए और बी। जैसे ये यहाँ पे बी के जगह पे क्या आ गया, वाई प्लस जेड, ऐसा भी हो सकता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला जो है लिमिटेड नहीं है, ठीक है, इसको आपको एक ब्रॉड सेंस में देखना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व कर दे रहा हूँ। ए रेस टू द पावर 4 माइनस 2a² बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू पावर 4, a raised to the power 4 minus 2a square b square plus b raised to the power 4। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि ये किस फॉर्मूले के जैसा है। अगर आप इन सारे 4 को अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा है, देखिए a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों? अब देखिए इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे? देखिए ए स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2। देखिए ए की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए की जगह पे ए स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या है, बी स्क्वायर, है ना। सो 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं बी रेज़ पावर 4 को बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ए स्क्वायर को एक्स मान लीजिए और बी स्क्वायर को वाई मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए, एग्जैक्टली यही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x और y का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो x और y का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये फैक्टराइजेशन है, फॉर्मूला है, लेकिन इसके ऊपर होल रेज पावर 2 है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है, x माइनस वाई होल रेज टू द पावर m। क्या होता है, x रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू पावर m। यहाँ x का काम कौन कर रहा है, ये, और y का काम कौन कर रहा है, ये, x इंटू वाई होल रेज पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन का कंप्लीट फैक्टराइजेशन, यानी कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसका जो कंप्लीट फैक्टराइजेशन है वो ये है। ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये, यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट आप खुद से थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एक्चुअली है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्यों 3 टर्म है तो आप सोच सकते हैं कि इसमें x माइनस वाई होल स्क्वायर या x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लग रहा हो, बट ऑब्जर्व कीजिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर है बट 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों, 2 परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। पी तो परफेक्ट स्क्वायर है, पी स्क्वायर, बट 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं फॉर्मूला। इसी तरह क्यू स्क्वायर परफेक्ट है बट 21 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें हम लगा सकते हैं, है ना। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जरूरी नहीं, जो मेरा ये फॉर्मूला है 3 टर्म जहां भी दिया रहा है वहां पे ये फॉर्मूला लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वहां पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी लगे। तो चलिए आज हम लोग डिटेल स्टडी एक बार फिर से करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट के लिए फैक्टराइजेशन में। हमने ऑलरेडी पहले आपको अपने लास्ट वीडियो में मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई करना बताया था। पहली बात, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो अभी हम लोग मेथड पढ़ेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म, जस्ट अ मिनट, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। सो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम कब करेंगे,
जब हमारे पास 3 टर्म रहेगा, तभी हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। अब मिडिल टर्म यानी कि हमको किसको तोड़ना है, फैक्टराइज किसको करना है, मिडिल टर्म को, वो हमको कंप्लीट फैक्टराइजेशन देगा। तो अब मिडिल टर्म का मतलब ये नहीं कि जो बीच में है, ये एक इसमें मिसकंसेप्शन है। मिडिल टर्म का मतलब ये नहीं कि जो बीच में है, मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई करना होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, चलिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हमेशा कब लगेगा, जब एक टर्म या दो टर्म पे इवन पावर हो। अब जैसे ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस मान लीजिए 6 है, तो मैंने क्या बोला, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के लिए कम से कम एक टर्म पे इवन पावर हो, तो यहाँ पे कम से कम एक टर्म पे इवन पावर है, दो टर्म पे भी इवन पावर हो सकता है। तो ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे दो टर्म पे इवन पावर है। ठीक है, तो अब हमको पहचानना है कि मेरा मिडिल टर्म क्या होगा। तो पहले तो आप ये पहचानिए कि दो टर्म पे कम से कम इवन, तीनों टर्म पे इवन पावर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, जैसे ये देखिए ए रेज टू पावर 4 प्लस यहाँ पे 6 मैं कर दे रहा हूँ, प्लस 5a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर। इसमें देखिए 6b रेज टू पावर 4, तो इसमें देखिए सभी पे इवन पावर है, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको कम से कम दो टर्म पे इवन पावर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म पे इवन पावर है, यहाँ पे दो टर्म पे इवन पावर है। तो पहले इस पे आते हैं, एक टर्म पे अगर इवन पावर है तो मिडिल टर्म कैसे पहचानेंगे। तो आप देख लीजिए, इवन पावर है और यही सबसे हाईएस्ट पावर भी है, तो इवन पावर में हाईएस्ट यही है 2। अब 2 का यानी कि ए स्क्वायर है, तो इसमें 2 का हाफ कितना होता है 1, तो ए रेज टू द पावर 1 कहाँ है वो आइडेंटिफाई कीजिए। सो ए रेज टू द पावर 1 यहाँ पर है ना, तो आपका मिडिल टर्म जो होगा वो यही होगा, ये मिडिल टर्म नहीं होगा। अगर ये ऐसे लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 है, तब भी आपका मिडिल टर्म क्या होता है, यही होता है, ये नहीं होता। ठीक है, सो मिडिल टर्म का मतलब हमेशा क्या है, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसका हाफ करके देखिए वो टर्म है या नहीं। तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म ए स्क्वायर है, तो इसका हाफ यानी ए इसमें है या नहीं, ए इसमें है, यानी कि ये मेरा मिडिल टर्म होगा। अब इस पे आइए, अगर दो जगह इवन पावर हो तो दोनों इवन पावर सेम होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए स्क्वायर, ऐसा नहीं ए स्क्वायर ए रिवर 4 हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा ना हो, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो अब आप देखिए कि दोनों का हाफ क्या है, ए और बी, तो दोनों का हाफ ए और बी, तो ए और बी यहाँ पर है ना, तो ये मेरा मिडिल टर्म होगा। इसमें देखिए ए रेश पर 4 है, बी रेश पर 4 है, तो 4 का हाफ क्या होता है 2, यहाँ भी 4 का हाफ 2, तो दोनों का हाफ इसमें है ना। तो जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसका हाफ जहां पर होगा वो मेरा मिडिल टर्म होगा। अगर वो मिडिल टर्म से फैक्टराइज हो रहा होगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 3 टर्म है और एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हमारे सिलेबस में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, या तो वो आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहे होंगे, फैक्टराइज हो रहे होंगे, या तो मिड टर्म से फैक्टराइज हो रहे होंगे। बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन ही लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इसका हाफ यहाँ पे है, तो सारा कंडीशन जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का फुलफिल हो रहा है, बट ये क्वेश्चन जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हमारे जो पार्ट में, हमारे सिलेबस में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा। अगर उससे सॉल्व नहीं होगा तो आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो दोनों से ना सॉल्व हो। सो ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, तो हम पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं हाईएस्ट पावर का टर्म ये है, इसका हाफ यहाँ पे a है, तो ये मेरा मिडिल टर्म है। तो इसको मुझे ब्रेक करना है, तो अब कैसे ब्रेक करेंगे वो देखिए। आप मिडिल टर्म को छोड़ दीजिए, बाकी जो दोनों टर्म है इसका कोफिशिएंट, या अगर नंबर है तो नंबर, इसको आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे तो ये नंबर है, तो 1 और 6 को मैंने कलेक्ट कर लिया। अब 6 को आप फैक्टराइज कर दीजिए, तो 1 6 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, तो इंटू ना लिख के हम 2 और 3 लिख देंगे, है ना। अब इन तीनों नंबर की मदद से मुझे क्या लाना है, +5। इन तीनों नंबर की मदद से मुझे क्या लाना है, +5, या सिंपली आप 5 भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6,
तब सिंपली 5 भी बोल सकते हैं। इन तीनों नंबर की मदद से क्या लाना है मुझे 5, तो कैसे आएगा? अब आपको ऑपरेशन क्या यूज करना है? प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, ये तीन ऑपरेशन यूज करने हैं और ये तीन नंबर हैं आपके पास। इन तीनों नंबर और इन तीन ऑपरेशन की मदद से मुझे यहाँ पे क्या लाना है? प्लस 5 लाना है। तो अब कैसे लाएंगे? अब देखिए, अब दो ऑप्शन है। एक तो हो सकता है 6 - 1, 3 × 2 6, 6 - 1, ये एक तरीका है, इससे भी 5 आ जाएगा। एक और तरीका है 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 और 3 से ऐड कर दीजिए, ये भी एक तरीका है, दोनों से 5 आएगा। अब कौन सा सही है यहाँ पे, ये कैसे पहचानेंगे? तो ये 6 है, ये -1 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 6 और -1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब इन दोनों का जो नंबर था आखिरी वाला 1 और 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो देखिए ये -6 आ रहा है इसका प्रोडक्ट, इसमें 6 आ रहा है, यानी कि जो सही फैक्टराइजेशन है वो ये है, यानी कि इसका प्रोडक्ट जो है ना, फर्स्ट और लास्ट वाले जो नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। 6 × -1 करेंगे तो -6 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे किसका किसका प्रोडक्ट? इसका प्रोडक्ट और यहाँ पे जो नंबर है इसका प्रोडक्ट +6 आ रहा है, तो यानी कि ये सही नहीं है। सही क्या है? यानी 5 को हम कैसे लिखेंगे? 2 + 3, क्यों? 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो जो मेरा सही मिडिल टर्म को ब्रेक करने का मेथड है वो ये है, 2 + 3। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मिडिल टर्म दो तरीके से ब्रेक हो, तो कौन सही है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पे a² + 5a + 6, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, a² + 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3 + 6। ए भी है यहाँ पे, ए मैंने छोड़ दिया। अब आप क्या कीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ब्रेक कर लीजिए, a² + 2a + 3a + 6। अब आप क्या है, जो रीग्रुपिंग वाला मेथड था वो अप्लाई कीजिए। तो रीग्रुपिंग का अगर मेथड आप अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? a + 2, इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? 3 + 3 है ना। सो a + 2 साइन के साथ आपको देखना है। अब देखिए a + 2 दोनों में कॉमन है, सो a + 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? a + 3। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है मिडिल टर्म से, ये फैक्टर देखिए, यहाँ आइडेंटिटी नहीं लगे, क्यों? ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट 6 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है a + b² या a - b² नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों? इसमें दो जगह परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन है 6a² माइनस, यहाँ पे मान लीजिए +4a, अगर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, 7a है ना, सॉरी यहाँ पे 11a लिखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए इसका फैक्टराइजेशन मुझे करना है। तो मैंने क्या बोला, पहले आप तो मिडिल टर्म पहचानिए। सो मिडिल टर्म कौन होगा? तो हाईएस्ट पावर का टर्म ये है, तो a² है, तो a² का हाफ, 2 का हाफ क्या होगा? a, तो a कहाँ पर है? ये, तो ये मिडिल टर्म होगा। अब इसका मुझे यहाँ पे मिडिल टर्म में कोफिशिएंट क्या है? 11, जो कोफिशिएंट नंबर है वो 11 है। 11 को मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, इसके लिए जो बाकी जो दो टर्म है उसका कोफिशिएंट मुझे देखना होगा। एक तो कांस्टेंट है तो 3, और इसका कोफिशिएंट 6। अब 3 तो फैक्टराइज नहीं होगा, 6 फैक्टराइज होगा। ऐसे लिख सकते हैं, 3 को 1 × 3 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। अब इन सब की मदद से मुझे क्या लाना है? +11 लाना है। आपको साइन का यूज करना है, प्लस माइनस इंटू। तो अब आप देखिए कैसे ला सकते हैं। 3 × 3 9, 9 + 1, 9 × 1 9 है ना, और +2, 9 + 2 11 को हम लिख सकते हैं 9 + 2। अब आप चेक कर लीजिए ये सही है या नहीं। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 18। इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? +18 ही आएगा। तो दोनों साइन वाइज भी मैच करना चाहिए, यहाँ भी +6 +3, तो +18 ही आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट भी लेके जाओ तो +18 ही आएगा, यानी कि ये सही है। यानी कि 11 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 + 2, यानी कि 6a² + 9 + 2 × a + 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6a² + 9a + 2a + 3। सो इसमें इस दोनों के बीच में क्या कॉमन है? 6 है तो 3 × 2, यहाँ है 9, 3 × 3, तो दोनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर आएगा। ए भी दोनों में बाहर है, तो ए भी कॉमन है, ए भी बाहर आएगा, तो कितना बचेगा? 2a + 3।
इन दोनों में क्या कॉमन है? 1, सो 1 कॉमन आएगा तो 2a+3, सो 2a+3 दोनों में कॉमन है, सो 2a+3 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? 3a+1। सो ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लिखेंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन और भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन है 5a² माइनस 10 प्लस सपोज है हमारा 23, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए। मिल टर्म तो 23a है, पहचान सकते हैं अब तो 23 को हमको ब्रेक करना है। सो 23 को कैसे ब्रेक करेंगे? तो ये जो दो नंबर हैं, एक है 5 और 10, माइनस साइन छोड़ दीजिए, बट प्रोडक्ट करने वक्त हम लोग देखेंगे तो 5 तो 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, 10 क्या होगा? 2 इंटू 5। अब इन सारे नंबर की मदद से मुझे क्या लाना है? 23। तो अब आप कैसे लाइएगा वो देखिए। 1 इंटू 5 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25, 25 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a5a² प्लस 25 माइनस 2a-10, ऐसे लिख सकते हैं। अब चेक कर लीजिए ये सही है या नहीं। 25 इंटू -2 -50 आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट भी कीजिएगा तो क्या आएगा? -15 आएगा। 5 इंटू -10 सही है। इसका मतलब ये दोनों सेम नंबर आ रहा है, तो ये चेक कर लीजिएगा हमेशा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मिडिल टर्म को आपने जो ब्रेक किया वो सही है या गलत है, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5a² प्लस 25a माइनस 2a माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा? 5a, तो 5a कॉमन आ गया, क्या बचेगा? a+5, और यहाँ से माइनस कॉमन आएगा दोनों से, तो माइनस भी कॉमन होगा, 2 भी कॉमन होगा, तो क्या अंतर में बचेगा? a+5। अब a+5 देखिए दोनों में कॉमन है, a+5 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? 5a-2। सो मेरे ख्याल से हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप यू अंडरस्टूड कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब जो है आप इन जो आप और भी क्वेश्चन भेज दूंगा, आप खुद से भी आर एस सवाल, आर डी शर्मा या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है आपके पास, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत सारे क्वेश्चन है मिक्स वे में। फैक्टराइजेशन का जितना क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिएगा। ऐसे मैं एक असाइनमेंट के तौर पे भी भेज दूंगा आपको, ठीक है। उसमें आप डिफरेंट क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, आपको खुद से पहचान के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, ठीक है। आपको समझ में आ गया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत टफ नहीं है ये, ठीक है।